ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਨਾਲ ਗਲਾਸੀ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਥੌਟਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਪੋਲ ਡਾਂਸ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਿਲੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਓਪਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਚੱਟਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਕੋਈ ਫੈਨ ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਟ ਕੋਈ ਕੋੜੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੋਲੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਤਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏ Only boss moves, ऊंचे उड़ास, the spaceship, trip to Mars, मुंडा top brain, banging his shit, flying kisses on from everywhere. Italy the maid, fat cigars, pull up like a shake, chauffeur cars, tailor suits, like on the pair. I'm a motherfucking millionaire, foreign the deals, more than ours. I get dirty money, superpowers, मुंडा hair, करदा नहीं care. I'm a motherfucking millionaire. Life ਸਾਡੀ rich ਟੋਟਾ ਦੇ ਰੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ money evil check your facts man ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਨੂਅਲੀ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਮੈਨ ਅਲਫਾ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲੋ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਔਨ ਅ ਨਿਊ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ I don't know where ਜੇ ਕੋ ਗੀਤ ਕੋਈ ਸਿੱਟਦਾ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਪ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਡਰੇਲ ਨਹੀਂ only thick chicks on radar fly ਕਰਾ private ਸੋਚਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ where ਕਿਨੇ ਅਫੇਅਰ Italy the maid, fat cigars, pull up like a shake, chauffeur cars, tailor suits, like on the pair. I'm a motherfucking millionaire, foreign the deals, more than ours. I get dirty money, superpowers, munda rare, karda nahi care. I'm a motherfucking millionaire, Italy the maid, fat cigars, pull up like a shake, chauffeur cars, tailor suits, like on the pair. I'm a motherfucking millionaire, foreign the deal, that's right, more than ours. Yeah, dirty money, super one and only, munda rare, that's your boy, Candy. I'm a motherfucking millionaire. Yeah, baby. देख के कतार डी करके प्यार कहदी हुणे नींद नहीं आउंदी पछताउंदी तू लागे यारी जट्टां दे मुंडे ना फिरे रोंदी नी गड्डियां ट्रैक ते मुंडे टोलियां बना के संद बैक ते नी थुकदा नी मोटे तो स्पिट करा मैक ते की मेरी मैक ते महका विच बजदा ए भुकदे आ बैक ते क्यों समझ नहीं आउंदी पता चाहुंदी तू लागे यारी जट्टां दे मुंडे ना हुण कहंदी फिरे नींद नहीं आउंदी शक्कां रोटी वंड के ते बैरी रखा चंड के बड़े सानू निंददे ते बड़े सानू भंडदे ए यार मेरे संद दे जबान सांभे यारियां ते बैरी थले दंद दे नहीं जमा लाउंदे नहीं आउंदे गली च बाह किथे तां हत्थ नहीं फड़ाउंदे तू हत्थ नहीं छड़ाउंदी पता चाहुंदी तू लागे। हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और मेरी वॉइस और वीडियो आप सबको ऑडिबल होगी, राइट ना जी? सो वेलकम है आप सबका आज के इस वेबिनार के अंदर, है ना, जिसका टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप सबको बता देता हूँ। मेरा नाम अमन है और मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ। हरियाणा में एक शहर पड़ता है यमुनानगर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर दोस्तों मेरे को 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है ना। अभी करंटली मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ मैं। और आप सब की तरह ही मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे माइंड में, है ना, कि भाई क्या काम है, क्या करना है, कैसे करना है ना, कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचना है। मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन हर इंसान के दिमाग में आती है जब भी वो कोई नया काम देखता है ना। इसमें कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन आई तो मैंने क्या किया, उन कंफ्यूजन्स के आंसर ढूंढे। और जब मेरी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई, मेरे को बिजनेस क्लियर हो गया, तो मैंने इसको करना स्टार्ट किया। करते करते करते, है ना, आज 2.5 साल हो चुके हैं। बहुत अच्छी इनकम रहती है इस बिजनेस के अंदर, है ना। वो सारी चीजें आज मैं आपको यहाँ पे शेयर करने आया हूँ। बट जो दोस्तों आज का हमारा मेन टॉपिक है ना, उसका नाम है भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि जो जब कोई इंसान किसी काम को देखता है तो उसको अपनी विचारधारा के अनुसार देखता है और उसके दिमाग में ना
उस काम को लेके बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। जब उन सवालों के उसको जवाब मिल जाते हैं, उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोली जाती है। मतलब आज आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं फॉरएवर को लेके, जब आपको आज इस ट्रेनिंग में उसके आंसर मिल जाएंगे, मतलब आपके माइंड में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब आज आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, तो आप इस ट्रेनिंग के नोट्स भी बना सकते हो। इस ट्रेनिंग को आप अच्छे से, है ना, अच्छी जगह पे बैठ के लगाओ जहां पे आपके डिस्टरबेंस ना हो कोई, है ना। आप अपना ईयरफोन यूज कर सकते हो, है ना। मतलब जो भी आप कर सकते हो बेटर, वही अपना कन्वर्सेशन होए बेटर तरीके से, आप सुन पाओ, लिसन कर पाओ, वो आपने करना है, ठीक है जी। सो मैं आज की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के थ्रू आज की ट्रेनिंग को हम समझेंगे कि भाई क्या क्या क्वेश्चन एक इंसान को आते हैं जब वो फॉरएवर लिविंग बिजनेस को शुरू करता है। मतलब जब भी कोई इंसान इस बिजनेस में आता है तो उसके मेन मेन कुछ सवाल होते हैं उसके दिमाग में, जिसकी वजह से एक इंसान डिसीजन नहीं ले पाता फॉरएवर को करने का। तो दोस्तों, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मेन होता है ना भी, हमारी जो नो होती है, मान लो हर चीज में अरे ये कैसे होगा वो कैसे होगा, जब उसको हम यस में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने माइंड को हम क्लियर कर लेते हैं, तो इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोला जाता है। अब यहाँ पे ना इस चीज का बहुत बड़ा रोल है एक ट्रेनिंग। देखो, फॉरएवर में जब आप आए हो ना, तो आपको एक चीज बार बार सुनने को मिली होगी, जितनी चाहे आपको एक दिन हुआ है, 2 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, आपको एक चीज बार बार बोली जा रही है भाई आप ट्रेनिंग लगाओ, ट्रेनिंग लगाओ, ट्रेनिंग लगाओ। लेकिन आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, यार ट्रेनिंग लगवाए जा रहे हैं पर ये नहीं बता रहे हैं काम क्या करना है, इसमें वर्किंग क्या रहेगी, वो चीजें नहीं बता रहे हैं, है ना। बट मैं आपको दोस्तों एक चीज समझाना चाहता हूँ कि फॉरएवर जो बिजनेस है ना, इसको बोल बोल के नहीं समझाया जा सकता, इसको ट्रेनिंग के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू ही समझा जा सकता है। अगर आप इसको 1 मिनट में, 10 मिनट में या 1 घंटे में समझने की कोशिश करोगे तो आप असफल हो जाओगे, मतलब आप फेल हो जाओगे। अगर आप इस बिजनेस को प्रोसेस के थ्रू समझोगे, ट्रेनिंग के थ्रू समझोगे, जैसे वो इंसान आपको गाइड कर रहा है जिसने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है, तो आप इस बिजनेस में आराम से कामयाब हो जाओगे, सफल हो जाओगे। अब जो बंदे किसी भी काम में जाते हैं और वो ट्रेनिंग से भागते हैं ना, तो वो उस काम में फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो इंसान ट्रेनिंग को ध्यान से नहीं लगाता है, ट्रेनिंग से नहीं सीखता है, ट्रेनिंग के अनुसार नहीं चलता है, वो इंसान वैसे ही उस काम में फेल हो जाता है। तो आप यहाँ पे सामने फोटो में देख सकते हैं, जो बंदा बिना सीखे स्विमिंग करने की कोशिश करेगा वो बंदा डूब जाएगा, और जो सीख के स्विमिंग करेगा वो किसी भी लेवल पे स्विमिंग कर सकता है। वो समुद्र में भी कर सकता है, वो नदी में, हर लेवल पे वो बंदा स्विम कर सकता है। तो मेन बात क्या है दोस्तों, सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे सीखने पे ध्यान देना है। अब जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, या आप सबने शुरू किया होगा, तो आप सबको ना एक शब्द बहुत ज्यादा परेशान करता है, जो आसपास के लोग बोलते हैं, यार कोई कंपनी फेक तो नहीं है ये, भाई तू फेक काम में तो नहीं पड़ गया यार, ये बहुत सारी कंपनी आती हैं फेक होती हैं। देखो वो तो चलो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, भाई बहुत सारी कंपनी आती हैं और वो फेक भी होती हैं। मान लो 500 का असली का नोट भी होता है, नकली का नोट भी होता है, चलो ये बात हम मान लेते हैं। लेकिन क्या कोई फेक कंपनी 45-46 साल चल सकती है क्या? ये मेरा आपसे सवाल है, और ये सवाल आपने अपने आप से भी पूछना है और उस इंसान से भी पूछना है जो आपको ये बात बोल रहा है कि भाई फेक तो नहीं है। तो वहां पे आपने एक सवाल पूछना है, यार फेक है तो क्या कोई फेक काम जो है वो 46 साल से चल सकता है? और इसमें ही दूसरी बात एक और हमने ऐड कर देनी है, वो ये है कि 46 साल से चल सकता है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, पर क्या वो काम 160 देशों में भी चल सकता है क्या? तो वहां पे क्या आंसर आएगा? नो। ना तो कोई फेक काम 46 साल चल सकता है, ना वो 160 देशों में चल सकता है। क्योंकि जब कोई कंपनी किसी देश में एंटर करती है तो उसको वहां की सरकार की अनुमति लेनी होती है अपने डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद, कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ये मेरा काम है। वो वहां की गवर्नमेंट उसको देखती है भी, अगर ये एक एथिकल कंपनी है, एक सही कंपनी है, तभी उसको अनुमति मिलती है। मान लो एक कंट्री में कंपनी चली भी गई, उसने रिश्वत देके सरकार या किसी भी तरीके से गलत तरीके से अपना बिजनेस जमा भी लिया, पर 160 देशों में सेम काम करना इम्पॉसिबल है। 160 देशों में तो वही काम चल सकता है जिसके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, जो एक जेन्युइन कंपनी है, जैसे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। मतलब दोस्तों, ये दो पॉइंट इतने स्ट्रोंग है ना कि भाई ये पॉइंट सुनने के बाद कोई भी इंसान, चाहे आपके चाचा जी हैं, चाहे आपके पिताजी हैं, चाहे कोई भी आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारी में, वो ये नहीं बोल सकता कि भाई फॉरएवर कंपनी फेक है। क्योंकि कोई भी फ्रॉड कंपनी 46 साल का समय अपना मार्केट में नहीं पूरा कर सकती, और दूसरा 160 देशों में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती।
तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया जी कि फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है ना, एक जेन्युइन, एक एथिकल और एक दुनिया की सबसे टॉप ब्रांड की कंपनी है फॉरएवर। जो पूरी, मैं आपको बताऊं, अगर एक लिस्ट बनती है टॉप एमएनसी की, उसमें फॉरएवर लिविंग ना 6th रैंक पे रह चुकी है। मतलब इस लेवल का फॉरएवर लिविंग बिजनेस है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम इसको स्टडी नहीं करते। जब आप गूगल पे जाके स्टडी करोगे ना, फॉरएवर, एक होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, एक होता है फॉरएवर गिविंग, मतलब फॉरएवर चैरिटी भी करती है। और कितने ऑफिस हैं, 4,000 से ज्यादा दोस्तों ऑफिस है फॉरएवर के, 6,000 शिप कंटेनर है, 42,000 एकड़ जमीन है। जब आप इसके ऊपर स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है भी ये किस लेवल की कंपनी है, बहुत बड़े लेवल की कंपनी है। 1.5 बिलियन के एसेट है फॉरएवर के पास। क्लियर सी बात है ना जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये तो कभी भी जिंदगी में माइंड में नहीं आना चाहिए भी हम किसी गलत कंपनी में, एक सही प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है ना जी। अब दूसरा, एक बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं, सर हम काम तो कर लेंगे, हम फॉरएवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर सर हम, हमारे पास ना टाइम की प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है प्रायोरिटी की, प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की। मतलब क्या है, कई बार हम अपना समय ऐसी जगह पे लगा देते हैं ना जिसका हमारे फ्यूचर से, हमारी ग्रोथ से, हमारी सक्सेस से कोई लेना देना नहीं होता है। और वही समय होता है जो हमें फॉरएवर लिविंग को देना होता है, जो हम दोस्तों के साथ पार्टी करने में, या हम टीवी देखने में, फोन चलाने में, इधर उधर जो समय हम वेस्ट करते हैं, वो समय अगर हम फॉरएवर बिजनेस को देंगे ना, तो हम इस बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल की ग्रोथ ले सकते हैं। सिंपल सी बात ये है। लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच क्या होती है कि भाई मेरे को टाइम भी ना देना पड़े और मेरे को सक्सेस भी बहुत सारी मिल जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। अब कई लोग क्या एक्सक्यूज देते हैं कि सर मैं तो स्टडी करती हूँ, चलो कोई बात नहीं, पर कोई भी ऐसी लड़की या लड़का नहीं है जो 24 के 24 घंटे पढ़ता है। उसमें से आप मान लो 7-8 घंटे सोते हो, 16 घंटे बचते हैं, उसमें से 5-7 घंटे ही एक अच्छा जो पढ़ने वाला बंदा है वो स्टडी कर पाता है। बाकी 7-8 घंटे उसके ऐसे ही निकल जाते हैं। उन 7-8 घंटों को अगर आप मैनेज करो ना, उसमें से 4 घंटे अगर आप फॉरएवर को देते हो, तो आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को सीख के कर सकते हो पार्ट टाइम। अगर आप एक हाउस वाइफ हो, अगर आप एक एम्प्लॉय हो, जॉब करते हो, तो जॉब के बाद जो 8-10 घंटे जॉब करने के बाद जो पीछे आपके 6-7 घंटे बचते हैं सोने से अलग, उसमें से अगर 2-3 घंटे आपके खाने नहाने के निकाल के जो 4 घंटे आपके बचते हैं, जिसमें आप रिलैक्स करते हो, फोन चलाते हो, जो भी करते हो, अगर वो टाइम आप फॉर एवर लिविंग बिजनेस को देते हो, तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो पार्ट टाइम में। और जो फुल टाइम करना चाहते हैं, जो बिल्कुल फ्री है, वो 8 से 10 घंटे देके इस बिजनेस को कर सकते हो। तो टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। हम जैसे बहुत सारी चीजों के लिए टाइम निकालते हैं अपनी लाइफ में, वो आप सबका अपना अपना सिस्टम होता है। क्लियर सी बात है ना जी। तो मेन चीज क्या है दोस्तों, कि ये भाई सरासर एक एक्सक्यूज है कि भाई टाइम नहीं है। टाइम सबके पास होता है, बस दोस्तों प्रायोरिटी मैटर करती है। अब बहुत सारे लोगों को ना एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर चलो बढ़िया है, पर मैंने तो सुना है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बिना होता ही नहीं है। मैंने तो सुना है हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट वाला शब्द है ना, जो इन्वेस्टमेंट नाम की चीज है, वो कंपनी के मालिक ने ऑलरेडी कर रखी है। मतलब अगर आप कोई बिजनेस शुरू करोगे, तो आप लॉजिकली सोचो आप किस चीज पे इन्वेस्टमेंट करोगे। हाँ जी। अगर आप कोई कोई भी व्यापार शुरू करोगे, तो आप किस चीज पे इन्वेस्टमेंट करोगे? आप कंपनी खड़ी करने पे इन्वेस्टमेंट करोगे, या प्रोडक्ट बनाने पे इन्वेस्टमेंट करोगे, या उस प्रोडक्ट को इधर उधर सप्लाई करने पे इन्वेस्टमेंट लगेगी, आपकी खर्च आएगा। लेकिन फॉरएवर ने क्या किया है, फॉरएवर ने कंपनी खड़ी कर दी, सारा खर्चा कंपनी के मालिक मिस्टर एक्स सर ने किया। प्रोडक्ट बनाने का सारा खर्चा कंपनी का जो मालिक है वो कर रहे हैं। प्रोडक्ट को जो ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा है वो भी फॉरएवर खुद कर रही है। फॉरएवर के जो ऑफिस हैं, जो फॉरएवर ने अपने ऑफिस खरीदे हुए हैं, या जो रेंट पे भी ऑफिस है, उनका रेंट फॉरएवर दे रही है, बिजली का बिल फॉरएवर दे रही है। मतलब जो पैसा देने वाला सारा काम है ना, वो तो फॉरएवर कर रही है भाई। हमारा काम इस बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट करने का है, और हमें टर्नओवर क्रिएट करनी होती है। टर्नओवर के ऊपर ही हमारा प्रॉफिट है। सिंपल सी बात ये है। मतलब बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट पे चलता है, जॉब जो होती है वो सैलरी पे चलती है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि भाई फॉरएवर में सैलरी नहीं, प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट हमेशा टर्नओवर पे आता है। हमारा काम इस बिजनेस में टर्नओवर जनरेट करने का है, जो कि हमने सीखना है कि भाई फॉरएवर में टर्नओवर कैसे जनरेट की जाएगी। सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें करनी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाला कोई काम ही नहीं बचा। सारा काम तो ऑलरेडी कंपनी ने कर रखा है। समझ आ गया जी। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई बहुत सारे लोगों के माइंड में ना क्वेश्चन आता है कि सर अगर चलो मैं फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर लेता हूँ, जैसे मैंने फॉरएवर को देखा कि भाई यार बहुत अच्छा बिजनेस है, तो मेरे माइंड में एक चीज है कि यार क्या मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा?
तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है कि भाई प्रोडक्ट तो हम ऑलरेडी खरीद रहे हैं। मतलब फर्क क्या है दोस्तों, आप मान लो कोलगेट यूज करते हो और मैं फॉर एवर का ब्राइट टूथ जेल यूज करता हूँ, मतलब हम दोनों की जो जरूरत है ना वो टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट मतलब दांतों को साफ करने का एक जो चीज होती है उसको टूथपेस्ट बोलते हैं। अब ब्रांड अलग अलग है, कोई इसको कोलगेट बोल देता है, कोई इसको पेप्सोडेंट बोल देता है, कोई इसको दंत कांति बोल देता है। मेन जो वर्ड है वो टूथपेस्ट है। अब आपकी भी जरूरत है टूथपेस्ट, मेरी भी जरूरत है। अब आप कौन से ब्रांड का टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मेरी भी पर्सनल चॉइस है। मतलब अगर मेरे को कोलगेट पसंद है तो मैं कोलगेट करूंगा, आपको पेप्सोडेंट पसंद है तो आप पेप्सोडेंट करोगे। मतलब हमारी मेन नीड क्या है, टूथपेस्ट है। अब फॉरएवर ने भी टूथपेस्ट बना दिया, रामदेव जी ने भी टूथपेस्ट बना दिया, कोलगेट ने भी टूथपेस्ट बना दिया। अब आप कौन सा चुन रहे हो जिसमें आपका फायदा है। अब मेरे को दिख रहा है भी मेरा फायदा तो फॉरएवर का टूथपेस्ट यूज करने में है, क्योंकि फॉरएवर मेरे को पैसा कमाने का मौका दे रही है। तो मतलब मैं तो वही चीज करूंगा ना। इसको प्रोडक्ट खरीदना नहीं बोलेंगे, इसको प्रोडक्ट रिप्लेस करना बोलेंगे, क्योंकि वो हमारी नीड है और वो हम दूसरे ब्रांड का यूज कर रहे हैं। तो भाई इसमें इसमें खरीदना कहां से आ गया। सिंपल सी बात ये है ना। मतलब हमें खरीदना नहीं है, हमें रिप्लेस करना है। मतलब मान लो आपके पास वीवो का फोन है, आपने क्या करा, उस फोन को सेल करके आपने एप्पल का फोन ले लिया। मतलब आपने ब्रांड चेंज किया, मोबाइल अभी भी आपके पास है। मतलब मेन चीज है आपको मोबाइल की जरूरत है। अब वो कौन से ब्रांड का मोबाइल होगा वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ऐसे ही दोस्तों फॉरएवर बिजनेस में जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी नीड है, लेकिन वो ब्रांड फॉरएवर है। वो चीज आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो दुकान से खरीद के। तो पर्सनली यहाँ पे कोई अलग से चीज नहीं लेनी होती है, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रिप्लेस करना होता है। वो भी तब जब हमें प्रोडक्ट अच्छा लगे, हमें उसकी नॉलेज हो जाए। तो पहला स्टेप तो ये है कि भाई हमें फॉरएवर की नॉलेज लेनी है। क्लियर सी बात है ना जी। ओके, सो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलो सर मान लो 1 मिनट के लिए अगर हम सोचें कि भाई हमें प्रोडक्ट यूज करना है, मान लो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन सर तो जो प्रोडक्ट है ना वो मार्केट के कंपैरिजन में थोड़े से कॉस्टली हैं। तो अगर दोस्त आपको पता होगा कोई भी चीज जो होती है वो कॉस्टली क्यों होती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो होती है वो बेटर होती है। अगर आप कभी भी कोई बेटर क्वालिटी की चीज लेने जाओगे ना तो वो आपको सस्ती, जो लो क्वालिटी की चीज है उससे महंगी ही मिलेगी। उसको महंगी नहीं बोलते, वैल्यू ऑफ मनी होती है वो, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि जितनी आपको पैसे दे रहे हो ना उसके बदले में उतने ही वैल्यू की चीज आपको मिल रही है। मतलब वो महंगी नहीं है, वो वैल्यू ऑफ मनी है। जैसे कि आपके सामने दो एलोवेरा दिखाए गए हैं, मान लो एक एलोवेरा में 10% एलोवेरा है, दूसरे एलोवेरा में 100% एलोवेरा है। अब ये जो 10% एलोवेरा है ना ये आपको मार्केट में 300 रुपए का मिल जाता है। लेकिन अगर आपको 100% पीना है तो आपको इसकी 10 बोतल खरीदनी पड़ेगी, मतलब आपको 3,000 रुपया लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर एवर आपको वही एलोवेरा 100% 2,000 रुपये में दे रही है ना तो आपके 1,000 रुपये सेव हो रहे हैं। मतलब 1,000 रुपये सस्ता है फॉर एवर का एलोवेरा, अगर आप क्वालिटी के हिसाब से फॉर मार्केट से कंपेयर करोगे। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना फॉरएवर के, ये बहुत सस्ते हैं क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन हम इसको क्वालिटी के हिसाब से कंपेयर नहीं करते हैं, हम इसको मार्केट के हिसाब से कंपेयर करते हैं, जो कि बहुत गलत है। मतलब सामने आपके मारुति कार है, अब आप मारुति को बीएमडब्ल्यू के साथ थोड़ी कंपेयर कर सकते हो। मारुति के जो फीचर हैं वो 3-2-3 लाख रुपए वाले हैं, लेकिन बीएमडब्ल्यू के जो फीचर हैं वो 50-60 लाख रुपए वाले हैं। तो इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे ही जो फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं उनका कंपैरिजन आप क्वालिटी के वाइज कर सकते हो, लेकिन एक नकली प्रोडक्ट के साथ अगर आप उसका कंपैरिजन करोगे तो वो तो भाई आपको महंगा ही लगेगा। समझ रहे हो बात। अब मान लो आप एप्पल का कंपटीशन है, एप्पल का फोन है। अब अगर आप एप्पल के फोन का जो कंपटीशन है वो ओप्पो के फोन के साथ करते हो तो भाई आपको एप्पल का फोन महंगा लगेगा। लेकिन अगर आप एप्पल की क्वालिटी के साथ उसका कंपैरिजन करोगे तो आपको वो महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उतने ही पैसों की क्वालिटी भी देता है। सिंपल सी बात ये है। मतलब दोस्त दुनिया में ना कोई भी चीज, मतलब मान लो एक एडिडास का शूज आता है जो 5,000 रुपये का आता है, एक मार्केट में एडिडोस भी आता है, मतलब नकली एडिडास आता है जो 500 रुपये का आ जाता है। लेकिन जो वो 500 वाला शूज होता है ना वो भाई ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ 6 महीने चलता है। लेकिन जो ओरिजिनल एडिडास का शूज है उसको आप 6 साल में भी खराब नहीं कर सकते। मतलब वो 6 साल चलेगा। अगर अगर दोनों को कंपैरिजन करोगे तो आपके ज्यादा पैसे लग जाएंगे नकली शूज लेने में, क्योंकि वो ज्यादा कम कम समय तक चल रहा है और उस पे आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। समझ आ गया जी। उसके बाद बहुत लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर चलो ठीक है, मान लो यूज कर लिया है ना, कि यहाँ पे हमें सेल तो नहीं करना है। नहीं भाई देखो, हमारा काम जो है ना दोस्त वो है एडवर्टाइजमेंट का।
अगर आपने फॉरएवर की ट्रेनिंग लगाई होगी ना, तो उसमें सेल वर्ड बिल्कुल भी नहीं है। सेल का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी के घर पे जा रहे हो बेचने, जैसे ये देखो, एक प्रोडक्ट को ना मार्केट में कस्टमर तक पहुंचाने के तीन तरीके हैं, ध्यान से समझना आप। एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। पहला क्या है? पहला तरीका है आप सीधा सामान बैग में डाल के घर घर जाके बेचो। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप एक दुकान खोलो, उस पे बहुत सारा स्टॉक रख लो और उस सामान को वहां पे बैठ के बेचो। और तीसरा तरीका क्या है? आप कोई सामान ना लेके आप सिर्फ उस चीज की एडवर्टाइजमेंट करो, जैसे कि अमिताभ बच्चन करते हैं। जब लोगों को उस चीज के बारे में पता चलेगा तो वो खुद पे खुद अपने आप ही वहीं से खरीद लेंगे जहां वो चीज रखी होगी। मतलब हमारा जो काम है वो एडवर्टाइजमेंट करने का है, सलाह देने का है। हमें यहाँ पे जा जाके कहीं प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। हमें सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया का यूज करके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन का यूज करके इस बिजनेस की प्रमोशन करनी है, मतलब इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, सिंपल भाषा में। क्लियर हो गया जी? उसके बाद अगर मैं बताऊं कि सर क्या यहाँ पे हमें चेन बनानी पड़ेगी, देखो दोस्तों, पहले ना आप एक चीज को दिमाग में डाल लो, वो क्या है कि भाई दुनिया में ना कोई भी जो बिजनेस होता है वो बिना लोगों के नहीं होता है। दुनिया में पैसा कमाने के ना चार तरीके होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? जो अकेले काम करता है, किसी दूसरे के लिए काम करता है। मान लो ये मैकडोनल्ड है, अब इस मैकडोनल्ड के अंदर जो बंदा बर्गर बेच रहा है वो एम्प्लॉय है। क्या है? एम्प्लॉय। जो बंदा मैकडोनल्ड के अंदर नौकरी करके बर्गर बेच रहा है वो एम्प्लॉय है। लेकिन जो बंदा बाहर बेकरी खोल के बर्गर बेच रहा है, अपनी दुकान खोल के बर्गर बेच रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन मैकडोनल्ड का जो मालिक है ना वो बिजनेस ओनर है, क्योंकि उसने अपने बहुत सारे रेस्टोरेंट बना रखे हैं और उसने बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रखा है, अपनी टीम बना रखी है, लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है। एक रेस्टोरेंट में अगर 20 लोग काम करते हैं तो 10,000 रेस्टोरेंट में 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, मतलब वो 2 लाख लोगों से काम करवा के अमीर बना है। इसको बोलते हैं बिजनेस। मतलब बिजनेस का मतलब होता है दूसरे लोगों से काम करवाना। तो दोस्त, अगर आपको कभी भी कोई भी दुनिया में बिजनेस करना है तो आपको टीम बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना लोगों के कोई भी व्यापार नहीं होता है। अब आप एक चीज देखो, अगर कोई बंदा दूध बेचने जा रहा है, वो अकेला दूध बेच रहा है, तो वो कितना दूध बेच? 100 लीटर एक दिन में, एक महीने में 3,000 लीटर। लेकिन अमूल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक महीने में 30 लाख लीटर दूध बेच देती है, क्योंकि अमूल कंपनी ने नेटवर्क बनाया है, अमूल कंपनी ने टीम बनाई है। अमूल का मालिक कभी भी दूध वाले की तरह किसी के घर घर दूध बेचने नहीं जाता है। उसने हर शहर में अपने स्टोर खोल रखे हैं, लोग उसके पास आते हैं दूध लेने के लिए। मतलब वो बिजनेस कर रहा है दूध का, और जो दूध वाला है वो उसको सेल कर रहा है। तो दोनों चीजों में फर्क होता है। हम फॉरएवर बिजनेस के अंदर आए हैं, यहाँ पे दोस्तों चेन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे टीम वर्क है। और दुनिया में कोई भी काम होता है वो बिना टीम के नहीं हो सकता, ये बात हमें समझनी पड़ेगी भाई। क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे मैं फॉरएवर में आया है ना, मेरा जो बैकग्राउंड है, मान लो मैंने स्टडी करी है, मैंने शुरू से एक ही चीज सीखी है, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, जॉब सैलरी, जॉब सैलरी, जॉब सैलरी, कंपटीशन की तैयारी, ये वो यही चीजें सुनी। मैंने कभी बिजनेस समझा ही नहीं, मैंने कभी बिजनेस देखा ही नहीं। तो मेरे माइंड में तो यही आएगा भी अकेले काम कर रहे हैं, अकेले काम करें, क्योंकि जॉब में तो हम अकेले करते हैं। लेकिन जहां पे हम जॉब करेंगे ना, वो किसी ना किसी का बिजनेस होगा और वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, और वो सारे लोग एक इंसान के लिए काम करते हैं जो उस कंपनी का मालिक होता है। मतलब उसने इतने सारे लोगों की टीम बनाई है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। मतलब बिजनेस करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, चेन सिस्टम नहीं होता है वो। सिंपल बात है। मतलब बिजनेस करना है तो भाई टीम तो बनानी पड़ेगी, सिंपल बात है। बिना टीम के बिजनेस नहीं हो सकता। ठीक है ना जी, ये बात है। उसके बाद सर चलो, कई बंदे ना बहुत दिन से ट्रेनिंग लगा रहे होंगे फॉरएवर में, यार बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत टाइम से हम ट्रेनिंग लगा रहे हैं, पर एक चीज समझ में नहीं आ रही भी, एक्चुअल में जो काम है ना हमारा वो क्या रहेगा? सर वो जो हमारा काम है वो क्या रहेगा? तो दोस्त, हमारा काम रहेगा यहाँ पे, हमें यंगस्टर जो लोग हैं ना, जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल तक है, जो बेरोजगार हैं,
हमें उनको रोजगार देना है, हमें उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराना है, हमें उनको एक काम से इंट्रोड्यूस कराना है जिसको करके वो अपनी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। बस मतलब हमारा काम बिजनेस को शेयर करने का रहेगा, हमारा काम इस बिजनेस का प्रमोशन करने का रहेगा, इस बिजनेस की ऐड करने का रहेगा, जो कि हम सोशल मीडिया के द्वारा ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। वो हमारी पसंद है, हम कैसे करना चाहते हैं। सिंपल बात है। मतलब हमें ना यहाँ पे कोई भाई, ना हमें यहाँ पे कोई रेडी लगानी है, ना हमें यहाँ पे कोई खेती करनी है, हमें यहाँ पे इस बिजनेस का प्रमोशन करना है। मतलब हमें यहाँ पे इस बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करनी है। क्या करनी है जी? एडवर्टाइजमेंट। सिंपल बात। क्लियर हो गया आपको? मतलब ना कई लोग ना इस चीज को ना ज्यादा ही दिल पे ले जाते हैं, वर्क क्या है, वर्क क्या है, और ट्रेनिंग लगाने पे ध्यान नहीं देते। मतलब वो ना शॉर्टकट में जानना चाहते हैं। भाई देखो, वर्क क्या है ये तो शॉर्टकट में पता चल जाएगा, पर वो कैसे होगा वो शॉर्टकट में पता नहीं चलेगा। मतलब आज आपको जो भी ट्रेनिंग्स लगवाई जा रही है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मतलब आपका बिजनेस के लिए एक माइंडसेट तैयार किया जा रहा है, मतलब बिजनेस के लिए आपकी एक सोच तैयार की जा रही है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए ना पहले उस लेवल की सोच बनानी पड़ती है। मतलब क्या है, अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पहले जो स्विमिंग वाली सोच है ना वो बनानी पड़ेगी कि भाई तैरने के लिए मेरे को अपनी जो है ना लेग्स है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भाई ये चीज आपको पहले ही दिमाग में आ जाएगी भी हाँ यार ये चीजें मेरे को करनी है। अगर आपको दोस्त रनिंग करनी है, अगर भागना है ना आपको, तो एक बात समझ में आ जाएगी, भागने के लिए ना मेरे को ये चीजों की जरूरत होती है। ऐसी जब आप दुनिया में कोई भी काम करने के लिए जाते हो ना, तो पहले ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें उस काम को लेके आ जाती हैं भी हाँ इस काम को करने के लिए मेरे अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए, ये काबिलियत होनी चाहिए। ऐसी फॉरएवर के अंदर जब आप आए हो ना, अब आपको ये नहीं पता काम क्या है, तो आप यहाँ पे ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि मेरे अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए फॉरएवर को करने के लिए। लेकिन हमें पता है आपके अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए, और वो काबिलियत आपके अंदर है। तो वो जो ट्रेनिंग है ना वो आपकी मदद करती है आपकी उस काबिलियत को निखारने में। वो ट्रेनिंग आपकी मदद कर रही है आपका माइंडसेट बनाने में, वो ट्रेनिंग आपकी मदद कर रही है आपका बिजनेस बढ़ाने में। क्लियर सी बात है ना जी? तो मेन चीज ये है। और आगे बढ़ते हैं जी। बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई फैमिली अलाउ नहीं करती है, फैमिली अलाउ नहीं करती। बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन रहता है कि सर फैमिली अलाउ नहीं करती है। तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं सारे, है ना भाई, वो पर्सन बहुत सक्सेसफुल है, आज क्रिकेट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आप उसकी जिंदगी का इतिहास देखोगे, अगर आप उसकी जिंदगी का बैकग्राउंड देखोगे, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसकी जिंदगी पे एक मूवी बनी है MS धोनी मूवी, देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी भी उस बंदे ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने के लिए। मतलब उसके पास ऑलरेडी उसकी सरकारी नौकरी लग गई। मान लो आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो आपको क्या लगेगा, यार बढ़िया है मेरी तो जिंदगी सेट हो गई, मेरे को क्या जरूरत है टेंशन लेने की। लेकिन वो बंदा अपनी सरकारी नौकरी से सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि उसका ड्रीम था, उसका सपना था कि यार मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मेरे को लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना है। तो मतलब उसको लाइफ में कुछ बड़ा करना था। क्या बड़ा? मतलब उसको क्रिकेटर बनना था, उसका ड्रीम था कि मेरे को क्रिकेटर बनना है। तो जब उस इंसान ने क्रिकेट अपने प्रोफेशन, मतलब अपने ड्रीम के लिए अपनी नौकरी को लात मार दी, कह रहे भाई मैं TT बन के या टिकट कलेक्टर बन के मैं अपनी जिंदगी नहीं निकाल सकता, मेरे को तो क्रिकेटर ही बनना है। तो जब वो अपने घर पे गया ना, तो उसके पापा ने एक बात बोली, बेटे ये तूने जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि तेरे पास पक्की नौकरी थी और तूने उस नौकरी को क्विट कर दिया। तो उन्होंने अपने पापा को एक बात बोली, देखो मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है, आप मेरे को मत रोको। मतलब उनकी फैमिली ने रोकने की कोशिश करी। लेकिन जब उस इंसान ने खुद को कामयाब करके दिखाया, जबकि उसके पहले 2-3 मैच इतने अच्छे नहीं गए थे, फिर भी उसने विश्वास नहीं हारा, मेहनत करी। जब उस इंसान ने खुद को प्रूव करके दिखाया ना, आज उसकी फैमिली सबसे ज्यादा खुश है इस डिसीजन से कि उसने नौकरी छोड़ के क्रिकेट खेला। ऐसे ही जब जब तक आप फॉरएवर बिजनेस में कामयाब नहीं होगे, जब तक आप यहाँ पे मैनेजर नहीं बनोगे, जब तक आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगे, शायद आपकी फैमिली को लगेगा भी हाँ भाई हमारा बच्चा शायद सही रास्ते पे नहीं है। लेकिन जब आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हो, जब आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो हमारी फैमिली के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट हो जाता है, और वो दूसरे लोगों को भी बोलते हैं कि भाई आप भी इस काम को करो।
क्योंकि हमें अपनी फैमिली को प्रूव करके दिखाना होता है, क्योंकि एक नया काम है। हमारे घर वालों ने किसी को शायद फॉरएवर में मैनेजर बन के उसकी लाइफ को चेंज होते हुए नहीं देखा होगा। इसीलिए हमारे घर वालों को एक डाउट होता है, पता नहीं कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, कहीं भाई टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है जी, सबकी सबको ये फैमिली वाला डाउट सबको आता है। सबकी फैमिली डरती है भाई, हर माँ बाप चाहता है भी मेरा बच्चा कहीं गलत काम में ना पड़ जाए, उसको कामयाब, हर बंदा चाहता है भी मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। लेकिन जो नॉलेज है ना फॉरएवर की, वो आपके पास होती है, वो कहीं ना कहीं फैमिली ट्रेनिंग से नहीं लगाती है। तो हमें जो बिलीव हो जाता है वो फॉरएवर पे, वो फैमिली को नहीं हो पाता है। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन में हमें फैमिली से टाइम लेना चाहिए कि भाई मेरे को 1 साल का समय दे दो या मेरे को 1.5 साल का समय दे दो, मैं आपको कामयाब होके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। बस आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना है, किसी की बातें सुन के, किसी का बैड एक्सपीरियंस देख के मेरे को मत बोलो आप, ठीक है ना जी। क्योंकि मैंने देखा है फॉरएवर में ना बहुत सारे लोगों का बैड एक्सपीरियंस भी होता है। मतलब फॉरएवर को बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग इसमें सक्सेस के रास्ते पे चले जाते हैं, कुछ लोग इसमें फेलियर के रास्ते पे चले जाते हैं। और ऐसा हर एक फील्ड में होता है। मान लो जैसे बहुत लोग क्रिकेटर बनने जाते हैं, कुछ लोग नहीं बन पाते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं। बहुत लोग डॉक्टर बनने जाते हैं, कुछ लोग नहीं बन पाते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं। बहुत लोग लॉयर बनने जाते हैं, कुछ लोग नहीं बन पाते हैं, कुछ लोग, मतलब हर फील्ड में सक्सेसफुल लोग भी होते हैं, फेलियर लोग भी होते हैं। ऐसे ही फॉरएवर बिजनेस के अंदर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी होते हैं, फेलियर लोग भी होते हैं। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। फॉरएवर की आपको पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं, पॉजिटिविटी बताते हैं आपके माइंड में, आपको सेल्फ बिलीव दिलवाने में हेल्प करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए टिप्स देंगे, आपको बिजनेस के तरीके सिखाएंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन जो फेलियर लोग होंगे ना भाई मार्केट में, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, बिजनेस की नेगेटिविटी बताएंगे, बिजनेस का बहुत सारे गलत, ये ऐसे होता है वैसे होता है, बैड एक्सपीरियंस बताएंगे, यहाँ पे ये करना पड़ता है, ये तो बहुत मुश्किल है। तो दोस्त वहां पे क्या होगा, मतलब जब आपको कोई फेलियर इंसान मिलेगा ना, वो कभी भी जिंदगी में अपनी गलती नहीं निकालेगा कि भाई मैं अपनी वजह से फेल हो गया। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा। वो हमेशा एक ही बात बोलेगा कि भाई ये काम बेकार था। मान लो जब कोई बच्चा 12वीं क्लास में फेल हो जाता है ना, तो वो हमेशा यही बोलता है यार इस टीचर ने मेरे को पढ़ाया नहीं अच्छे से। जबकि उस टीचर ने 50 और बच्चों को पढ़ाया है, जिसमें से एक बच्चे के 95% नंबर भी आए हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, लोग अपनी गलती ना निकाल के दूसरे को ब्लेम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं जब वो फेल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे ना हमारे समाज में एक चीज है, दूसरे की तरफ उंगली करना ज्यादा आसान है, लेकिन वो इंसान ये बात भूल जाता है कि जब हम किसी दूसरे की तरफ उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी होती हैं। तो फॉरएवर में क्या होता है, बहुत लोग आते तो हैं पर वो सीखते नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लगाते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं। अब किसी भी इंसान का फेल होने के 3 कारण होते हैं। पहला, उसने उस काम को सीखा नहीं। दूसरा, उसने उस काम को करा नहीं। तीसरा, उसने उस काम को सही तरीके से सीरियस नहीं लिया होगा। अगर कोई इंसान किसी काम को सीखता है, करता है और सीरियस होके करता है, तो वो 100% उसमें सक्सेस हो जाता है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि फॉरएवर एक बुरा काम है उसके कहे के अनुसार, लेकिन अगर ये काम बेकार होता तो हम कैसे कामयाब हो गए, इतने सारे लोग मैनेजर कैसे बन गए फॉरएवर में। मतलब क्या है दोस्तों, काम बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ वो फेलियर बंदा है तो वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसने सीखा नहीं। मतलब जब ट्रेनिंग होती थी वो लेट के लगाता था, जब ट्रेनिंग होती थी वो बहाने बनाता था, जब ट्रेनिंग होती थी वो फॉरएवर में नहीं अपना ट्रेनिंग में ना आके कुछ और काम करता था। तो जब उसको बोला जाता था ट्रेनिंग लगा ले, वो नोट्स नहीं बनाता था। और जब उसको सारी बातें समझ में नहीं आई, फिर उसने काम करना शुरू किया, और जब उसको रिजेक्शन आई वो बंदा फेल हो गया। तो दोस्त हमें ये चीजें नहीं करनी है। अगर मैं आपको पहली लाइन में, मैंने पहली स्लाइड में एक चीज बोली थी कि भाई फॉरएवर के अंदर ना ट्रेनिंग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना जी। मेन चीज ये है। तो भाई अच्छी बात ये है और बुरी बात भी ये है कि फॉरएवर में कामयाब होना भी आसान है, फेल होना भी आसान है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कामयाब होना है तो हमें ट्रेनिंग लगानी है और उन लोगों की बात सुननी है जो इस बिजनेस में कामयाब है। अगर हमें फेल होना है तो हमें उन लोगों के पास जाना है जो इसमें फेल है, वो आपको वैसे ही फेल करा देंगे, क्योंकि फेलियर इंसान किसी को कामयाब नहीं करा सकता, सिंपल सी बात ये है। और मैंने तो यहां तक देखा है, कई लोग पता क्या बोलते हैं, कह रहे उसको भी पूछना चाहिए ना जो फेल हो चुका है, क्योंकि वो फेल होने के कारण बताएगा। भाई वो फेल होने के कारण नहीं बताएगा, वो बहाने बताएगा वो किस वजह से फेल हुआ है। क्लियर सी बात है ना जी। मेरे लेवल का काम नहीं है। देखो भाई सिंपल सी बात है, हमारा एक ग्रुप है टीम फायर 64, एक बार ना आप गूगल पे सर्च कर लेना,
कि भाई टीम फायर 64 कितना बड़ा ग्रुप है और इसमें कितने सारे लोग मैनेजर बन चुके हैं, आज अपनी लाइफ को कहाँ तक लेके जा चुके हैं, तो आपको समझ आ जाएगा भाई ये बिजनेस जो है ये आपके लेवल का है या नहीं है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं तो कर लूंगा, पर क्या मेरे साथ कोई कर पाएगा इस काम को, या मेरे साथ कोई करेगा? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझना। हमारे देश में ना इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके तीन कारण है, मैं बताता हूँ। पहला, देखो जो सबसे ज्यादा जॉब देती थी ना, जो आपको जो भी सेक्टर था जो सबसे ज्यादा जॉब देता था, उसमें तीन सेक्टर आते हैं। सबसे पहले आता है रेलवे, दूसरा आता है आपका डिफेंस, और तीसरा आता है आपका बैंकिंग सेक्टर। अब आप रेलवे में रेल ट्रेन में ट्रेवल करते हो जी, तो आपको एक टीटी मिलता है, एक पुलिस वाला मिलता है। उसके अलावा आपको कौन ऐसा बंदा मिलता है जो सरकारी कर्मचारी है, यानी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है? वो सारे के सारे लोग ना ठेकेदार के अंडर काम करते हैं, मतलब वो प्राइवेट है। मतलब रेलवे में 70% जो जॉब है ना वो प्राइवेट हो चुकी है, और रेलवे में सिर्फ 30% वो जॉब अभी सरकारी बची है जो पुरानी है, जो भी भर्ती नहीं हुई है। मतलब आगे जो भर्ती हो रही है ना वो प्राइवेट जॉब की हो रही है, मतलब ठेकेदार के अंडर काम किया जा रहा है, जिसको लिमिटेड बोलते हैं। अब ये हो गया रेलवे का हाल। दूसरा है डिफेंस। डिफेंस में आपको पता है आर्मी में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके लिए अग्निवीर आ गया, मतलब 90% लोगों को 4 साल बाद जॉब से निकाल दिया जाएगा, सिर्फ 10% लोगों को रखा जाएगा। तो इनडायरेक्टली 90% जॉब ऑलरेडी कम हो गए। अब जो तीसरा सेक्टर है ना वो है बैंकिंग। अब बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ? बैंकिंग सेक्टर में ना टेक्नोलॉजी ने ऐसी तैसी कर दी, जैसे टेक्नोलॉजी आई हमारे देश में। अब जो काम करने के लिए 40 लोग रखते थे, ये इसको जोड़ना, ऐसे जोड़ना, ऐसे जोड़ना, कैलकुलेटर आया 1 मिनट में जोड़ के साइड में कर दिया। ऐसी लैपटॉप आया, सारा हिसाब किताब अपने अंदर रखता है लैपटॉप। कंप्यूटर आ गया है ना। अब एक बंदा कंप्यूटर में 50 बंदों का काम संभाल रहा है, मतलब 49 लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन काम कम नहीं हुआ। आने वाले समय में क्या होगा भाई? हर चीज की एक मशीन आ जाएगी। मतलब आज तो इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि हर बैंक की एक एप्लीकेशन आ चुकी है। आपको बैंक में एंट्री करवाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपनी ऐप से अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हो, अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। मतलब आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आज से 10 साल बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, बैंक में आपको एक इंसान मिलेगा जो मशीनों को साफ करेगा, जो उसमें मशीनें रखी होंगी। वो क्या मशीनें होंगी? अगर आपको अकाउंट खुलवाना है इस मशीन में खुलेगा। अब एटीएम तो है ही है पैसे निकालने के लिए, आज भी है, वो तो चीजें है ना। और एडवांस हो जाएगा, मतलब बैंक में ना लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट सारा काम करेंगे, तो उस टाइम पे बैंक की जॉब ऑटोमेटिक आज भी कम होगी। आज तो बैंक में स्टाफ ही 4-5 लोगों का रह गया। आने वाले टाइम में वो 4-5 लोग भी आपको नहीं मिलेंगे। सिंपल बात ये है। तो भाई आने वाले समय में वही काम चलेंगे जिसमें इंसान की स्किल्स की जरूरत होती है, यानी जिसमें मार्केटिंग स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो ये काम आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चलने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी जब बढ़ेगी ना तो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे अपना घर चलाने के लिए, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना वो। अब वो ड्राइवरी की तरफ जाएंगे तो ड्राइवरलेस गाड़ियां आ जाएंगी। अगर वो और वेटर की तरफ जाएंगे तो रोबोट, बहुत सारे देशों में, दुबई में रोबोट जो है वो खाना सर्व कर रहा है, बड़े होटलों में रोबोट खाना सर्व कर रहा है। बहुत सारी लेडीज होंगी वो कहेंगे हम तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब लग जाएंगी, लेकिन बहुत सारे शहरों में रिसेप्शनिस्ट की जगह जो रोबोट बैठा हुआ है, जो कि लोगों को गाइड कर रहा है कि अगर आपको ये करवाना है तो आप इस तरफ जाओ, अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप इस तरफ जाओ। मतलब क्या है, आने वाले समय में ना 70% जॉब तो वैसे ही टेक्नोलॉजी की वजह से खत्म हो जाएंगी। मतलब फॉरएवर बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि दो कारण है। एक तो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जब बीमारी बढ़ेगी तो हेल्थ प्रॉब्लम होएगी, हेल्थ प्रॉब्लम होएगी तो लोगों को अच्छी डाइट की जरूरत पड़ेगी। और फॉरएवर कंपनी दुनिया के बेस्ट हेल्थ न्यूट्रिशन बनाती है, मतलब अच्छी डाइट बनाती है। तो अच्छी डाइट तो लोगों को वैसे ही लेनी पड़ेगी। अब जब वो बंदा अच्छी डाइट लेगा ना और उसको समझ आएगा भी इस डाइट के साथ साथ मैं इस चीज का बिजनेस भी कर सकता हूं, तो वो बंदा फॉरएवर भी करेगा। तो मतलब आने वाले टाइम में जो फॉरएवर का फ्यूचर है, जो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है, वो बहुत ब्राइट है। तो आज अगर हम फॉरएवर को करने का डिसीजन ले रहे हैं ना तो बेस्ट है, क्योंकि आने वाले टाइम में तो इतना ज्यादा, मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए भीड़ होती है ना, ऐसे भाई हमें भी लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई तेरे अंदर स्किल है, तेरे को मैं अपनी टीम में लेता हूँ, तेरे अंदर स्किल नहीं है, तेरे को नहीं लेता हूँ। मतलब ये हालात हो जाएंगे। तो दोस्तों आज बिजनेस को करने का बेस्ट टाइम है। मैं कह रहा हूं आज भी ना इतने लोग इस बिजनेस को करने के लिए तैयार है, मैं आपको क्या बताऊं। हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन काम करने के लिए। क्लियर सी बात है ना जी, ट्रेंड बन गया ये।
अब कई लोग बोलते हैं कि यार सर चलो बहुत बढ़िया है, आपने अच्छे से बता दिया सारा कुछ है ना, लेकिन मेरा ना एक डाउट है कि भाई मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, जो इंसान फॉरएवर को बिना सीखे करता है ना भाई, जो इंसान फॉरएवर को बिना सीखे करता है वो लोगों को कन्विंस करने का काम करता है, लेकिन जो इंसान फॉरएवर को सीख के करता है वो लोगों को गाइड करने का काम करता है। अब जैसे मैंने फॉरएवर बिजनेस को सीखा तो मैंने यहाँ पे, मान लो यूट्यूब पे मेरे को 200-250 लोग सुन रहे हैं, जूम पे मेरे को लोग सुन रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ पे आप लोगों को गाइड कर दिया इस काम के बारे में, इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यानी क्वेश्चन आंसर दे दिए मैंने आपको क्वेश्चन के। तो मैंने आपको सिंपल भाषा में गाइड किया है, कन्वेंस नहीं। कन्वेंस अगर मेरे को आपको करना होता ना तो मैं आपको ऐसे ऐसे प्रोमिस करता फॉरएवर को लेके जो कि सच भी नहीं होते, मतलब रॉन्ग प्रोमिस करता मैं। तो भाई कन्वेंस जो लोग करते हैं ना वो नकली कंपनियों में लोग कन्वेंस करते हैं, फॉरएवर में तो हमें कन्वेंस करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो गाइड करना है। जब हम किसी समझदार इंसान को सारी सच्चाई बताएंगे बिजनेस के बारे में तो उसको कन्वेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कन्वेंस हो जाता है। क्योंकि इस बिजनेस में इतनी सच्चाई है कि झूठ की जरूरत ही नहीं है। मतलब फॉरएवर बिजनेस गाइड करने का है, हमारा काम एक कंसल्टेंट वाला है। हमें कंपनी के बारे में समझना है, हमें प्रोडक्ट के बारे में समझना है और वही चीजें आगे शेयर करनी है। सिंपल सी बात है ना जी, ये बात है। मतलब भाई अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना, तो फॉरएवर जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस सलाह देने का है, गाइड करने का है, कन्वेंस करने का नहीं है। सो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ लास्ट में। ओके, अब यहाँ पे ना हमने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो ले लिए, लेकिन अभी भी ना बहुत सारे लोगों के माइंड में एक बात चल रही होगी कि यार चलो ये सारी चीजें तो ठीक हैं, बट सर एक चीज समझाओ हमें कि भी चलो मैं इस काम को कर भी लेता हूँ, पर क्या मैं इस काम को कर पाऊंगी। कई लेडीज के मन में एक डाउट होता है, या लड़के भी होते हैं कहीं, सर क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो दूसरी है, या मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मैं तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, मेरी तो एज कम है या मेरी एज ज्यादा है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस को करने के लिए ना एक ही चीज की जरूरत होती है, वो होता है आपका लर्निंग एटीट्यूड। अगर आप इस काम को सीख सकते तो आप इस काम को कर भी सकते हो। क्योंकि इंसान और जानवर में दोस्तों यही फर्क होता है, इंसान एक काम को सीख के कर सकता है, किसी भी काम को जानवर नहीं सीख सकता हर काम को। ये चीज है। मतलब क्या है भाई, हम इंसान है, और मैं आपको बताऊं, अगर आपको कुकिंग करनी है, मान लो हाँ, आपके सामने दो लोगों को बिठा दिया जाए, एक को बहुत अच्छी कुकिंग करनी आती है, दाल सब्जी अच्छे से बनानी आती है, दूसरे बंदे को नहीं आती है, तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे भाई तू इसके पास खड़ा हो और देख ये कैसे कैसे कर रहा है, सारी चीजों को कैसे कैसे कर रहा है। तो वहां पे क्या होगा, एक दिन निकलेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 10 दिन बाद आप चेक करोगे वो बंदा उस काम को अच्छे तरीके से करने लग जाएगा। मतलब जो दूसरे वाला था ना, जो इसको करना नहीं आ रहा था, वो बंदा भी सब्जी बनाने लग जाएगा, क्योंकि संगत का बहुत असर होता है। ऐसे ही देखने से इंसान काम सीखता है। ऐसे ही जब आप फॉर एवर लिविंग बिजनेस के अंदर आओगे ना, तो पहले 2-4 दिन आपको कुछ भी ज्यादा समझ भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते रहोगे तो आपको थोड़ा 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 करके सारा कुछ समझ में आने लग जाएगा, और कुछ दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करने लग जाओगे। लेकिन वही इंसान इस बिजनेस को अच्छे से कर पाएगा जो इसको सीख पाएगा, और वही इंसान इसको सीखेगा जो अच्छे से ट्रेनिंग पार्ट बनेगा, जो ट्रेनिंग के नोट्स बनाएगा, जो ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से सुनेगा समझेगा। जो बंदा ट्रेनिंग को टाइम पास के लिए लगाएगा ना भाई, वो बंदा इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अब हमें करना क्या है, हमें पहले तो ये समझना है कि फॉरएवर लिविंग एक बिजनेस है भाई, और बिजनेस करने के लिए हमें कुछ स्किल्स, कुछ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी जिस फील्ड का हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे फॉरएवर लिविंग एक हेल्थ का बिजनेस है, तो हमें हेल्थ की थोड़ी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हमें कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, और ये जो हमारे जितने भी डाउट है ना, ये हमें बार बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और ट्रेनिंग्स करके, अपने सीनियर से बात करके हमें सारे क्वेश्चन अपने माइंड में क्लियर करने पड़ेंगे। जब हमारे माइंड में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, हमारे माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, तो हम सामने वाले इंसान को आराम से क्लैरिटी दिला सकते हैं, क्योंकि हम खुद क्लियर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, हम खुद सीखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते भी हम ना सीखे, भी सामने वाला सीख ले। तो जब हमने ही नहीं सीखा तो सामने वाला कहाँ से सीखेगा। क्लियर सी बात है ना जी। तो मतलब क्या है, हमें इस बिजनेस को ट्रेनिंग्स पे हमने बहुत ज्यादा फोकस करना है। हमें इस जल्दी में नहीं रहना है कि मेरे को आज ही बताओ क्या करना है, आज ही बताओ। आपको पता चल जाएगा जब आप 5-7 दिन अच्छे से ट्रेनिंग लगा लोगे ना, जब आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सीनियर आपको गाइड कर देंगे भी इस काम को इस तरीके से शुरू किया जा सकता है।
लेकिन जब तक आपका माइंडसेट उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होगा, जब तक आपका माइंडसेट उस चीज के लिए तैयार नहीं होगा, तो आपको उस चीज को बताने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो चीज मुश्किल लगेगी। सिंपल सी बात है। तो भाई समझदारी इसमें है कि आप इस बिजनेस को पूरा प्रॉपर सीखें, ट्रेनिंग लगाएं, नोट्स बनाएं, और वो नोट्स अपने सीनियर के साथ शेयर करें डेली। ठीक है ना जी। सो आई होप दोस्तों आज की ट्रेनिंग से आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। ठीक है ना। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया है, तो भाई आप उस इंसान से क्वेश्चन करें जिसने आपको इस बिजनेस का मतलब इस मीटिंग का लिंक दिया है। वो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देगा। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए, पर कई बार ऐसा होता है, कई बार कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो शायद रह जाता है। तो वो आप उस इंसान से, या जो भी आपके ऊपर मैनेजर हैं, सुपरवाइजर है, वो आपको एक बेस्ट सोल्यूशन देंगे। बस आपने उस इंसान की सलाह लेनी है जो फॉरएवर कर रहा है, जो फॉरएवर में सक्सेसफुल है। कई बार हम ऐसे इंसान को पूछने लग जाते हैं जिसका फॉरएवर से लेना देना ही नहीं है, जो फॉरएवर कर ही नहीं रहा, या जिसने करके छोड़ दिया है। तो ऐसे इंसान की हमने कभी सलाह नहीं लेनी। ठीक है ना जी। बाकी मेरी तरफ से दोस्तों आप सबको विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। स्टार्ट करो, ट्रेनिंग्स लगाओ, आप सभी फॉरएवर में मैनेजर बनो, और आप भी है ना अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते